हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का मैच नंबर 12, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा और 31 मार्च 2024 को यह मैच 3:30 पर इंडियन टाइम अनुसार 3:30 PM पर शुरू होने वाला है। ये दिन का मैच रहने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं मैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपकी एक ग्रेट फैंटेसी टीम के लिए जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा मजा आएगा, उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए आप, और जो बेल आइकन है, घंटी है, उसे दबा करके ऑल कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको लगातार नई वीडियोस मिलती रहेंगी। अब जैसे होता क्या है, देखिए, आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है। जैसे मैं जब भी एनालिसिस करता हूं मैचेस की, ये 12th मैच है। अब इसमें पिच रिपोर्ट क्या होगी, यानी अहमदाबाद की जो पिच रिपोर्ट है, वेन्यू के स्टैट्स हैं, वो सब कुछ, प्रीवियस मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स दोनों ही टीम्स के बीच जो खेले गए हैं, प्लेयर बैटल और प्लेयर मैचअप होती है ना, यानी कि जो बैटर है और जो बॉलर है, गुजरात का बैटर वर्सेस सनराइजर्स का बॉलर और सनराइजर्स का बैटर वर्सेस गुजरात का बॉलर, वो मैचअप्स बताऊंगा। प्रोबेबल 12 क्या होगी दोनों ही टीम्स की, उनकी रीसेंट फॉर्म क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगी, उनकी बैटिंग या बॉलिंग की स्टाइल क्या है, ये सब कुछ बताने वाला हूं। और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स, देखो, लगातार विन करना है तो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को ना बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से अच्छी कॉम्बिनेशन बना करके और बनाना पड़ेगा। होता क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्दी इस तरीके से भीड़ में चलते हैं कि जो भी दूसरा सिलेक्ट कर रहा है, जैसे कि किसी प्लेयर की सिलेक्शन 97% है, अब भले ही वो नेक्स्ट मैच में फेल हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही है उस टीम के खिलाफ, लेकिन आप पिक कर लोगे उसे क्योंकि इतने लोगों ने ले रखा है। और यहीं पे गलती हम कर देते हैं। तो जो मैं टीम्स बताता हूं उसमें बहुत ही बैलेंस रखता हूं और इस वजह से आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको बस करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ऑल करना है। बस इतना कर लोगे, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और उसके साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। देखो, एक लाइक कर दोगे ना तो उससे कुछ नहीं होगा, बस मोटिवेशन मिलती है। और जितने ज्यादा लोग लाइक करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रही हैं चीजें और ज्यादा करने में मजा आता है और अच्छे से आपके लिए कंटेंट लाने में मजा आता है। तो बस इतना कर दो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स क्या होती हैं, देखो, टॉस के बाद जो फाइनल टीम होती है ना, या लास्ट मोमेंट पे कोई अपडेट आ जाती है, चेंजेस हो जाती है टीम्स में, और पिच रिपोर्ट जो होती है फाइनल, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर शेयर करता हूं मैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसे भी जरूर ज्वाइन करके रख लेना आप लोग। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जो है, यहाँ की जो ट्रैक है वो किस तरीके से रहने वाली है। तो ये जबरदस्त तरीके की प्रेडिक्शन होने वाली है। बहुत ध्यान से देखना, स्टार्टिंग टू एंडिंग देखना, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना वीडियो को। अगर अभी छोड़ना है तो छोड़ सकते हो आप, अदरवाइज अब आगे पूरी तरीके से देखना। और मैं ये गारंटी देता हूं कि लास्ट मोमेंट तक आप बोल दोगे कि क्या प्रेडिक्शन है, व्हाट अ प्रेडिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर बैटिंग की, तो बैटिंग के लिए बेहतरीन विकेट होती है यहाँ की। 190 से 210 के बीच का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। अब एक चीज यहाँ पे इस स्कोर को इंपैक्ट डाल सकती है, वो है दिन का गेम है, और दिन के गेम में जो रन्स हैं वो थोड़े कम बनते हैं। तो इस वजह से थोड़ा ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, बाकी और कुछ नहीं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं कि बॉलर्स के साथ क्या होता है, पेस बॉलर्स को यूजुअली 8 to 11 विकेट्स, 8 से 11 विकेट्स मिलती हैं दोनों ही इनिंग्स को मिला करके, और स्पिन बॉलर्स को 1 से 2 विकेट यहां पर मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर पेस बॉलर्स आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं, फर्स्ट इनिंग्स में भी और सेकंड इनिंग्स में भी। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करते हैं तो बैटिंग पिच है, यहां पर बैटर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और बहुत बड़ी बाउंड्रीज भी नहीं है, आउटफील्ड काफी तेज है, इस वजह से यहां काफी मदद मिलती है बैटर्स को। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले तो डायमेंशन देखिए, 68 मीटर और 65 मीटर जो स्क्वायर बाउंड्रीज होती है ना, जहां पे छक्के लगाना चाहता है हर बल्लेबाज, हर बार घुमाता है लेग साइड में, ऑफ साइड में, तो यहां पर जो है इजी हो जाता है प्लेयर्स को खेलना, क्योंकि छक्के यहां पे लगाया जा सकता है आराम से। तो इस वजह से ये स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ की छोटी हैं। फिर 71, 72 और 71 ये स्टेट बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं, और 57, 56 तो बहुत शॉर्ट बाउंड्रीज का ये वेन्यू है, और इसीलिए यहां पर रन्स काफी बनते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जो मैचेस खेले गए हैं, टोटल T20 डोमेस्टिक के 28 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 13 बार उस टीम ने मैच विन किया है जिसने पहले बैटिंग की है, 14 बार उस टीम ने मैच विन किया है जिसने बाद में बैटिंग की है, और एक मैच जो है वो टाई रहा है। यहां पर एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए 171 रन यहां पे बनते हैं, और सेकंड बैटिंग करते हुए 168 रन एवरेज स्कोर यहां है।
अगर बात करते हैं हम कि स्कोरिंग पैटर्न क्या है, तो 150 से कम का स्कोर जो है 7 बार यहां पर बना है, 150 से 169 का स्कोर 7 बार, 170 से 189 8 बार और 190 या उससे ज्यादा का स्कोर यहां 6 बार बन चुका है। तो यहां पर कुल मिलाकर इस तरीके से बैटिंग की और स्कोरिंग पैटर्न रहती है। ठीक है, तो यहां पर ऑलमोस्ट आप ये लेकर चल सकते हो कि दिन का मैच है तो ये 189 तक का स्कोर तो आपको देखने को मिल ही सकता है। अब अगर बात करें बॉलर्स के स्टैट्स की, तो टोटल यहां 28 जो मैचेस खेले गए हैं उसमें पेसर्स को 210 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 106 विकेट्स मिली हैं, यानी 33% विकेट्स स्पिनर्स को मिली हैं और पेसर्स को जो है 66-67% जो है विकेट्स यहां पर मिल जाती हैं। ऑलराइट, तो ये वेन्यू के बारे में ये सारे स्टैट्स हैं। अगर हम बात करते हैं और अच्छे तरीके से, तो यहां पर खेले गए कुछ मैचेस को देखते हैं। अब यह मैच खेला गया था आईपीएल 2023 में, जो कि 15 मई 2023 को खेला गया था। इस मैच में गुजरात ने जो है 188 किया था 9 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, जिसके खिलाफ सनराइजर्स ने 154 किया था 9 विकेट्स पे 20 ओवर्स में और सनराइजर्स हार गई थी ये मैच। इसमें तेज गेंदबाजों को 8 विकेट मिली थी और स्पिन गेंदबाजों को जो है तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग्स में 8 विकेट मिली थी और सेकंड इनिंग्स में 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को जो है कोई भी विकेट नहीं मिली थी दोनों इनिंग्स को मिला करके। फिर गुजरात और मुंबई का मैच हुआ 26 मई को। गुजरात ने 233 किया 3 विकेट्स पे, मुंबई 171 ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 8 विकेट मिली थी। वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। फिर 28 मई 2023 को गुजरात ने 214 किया 4 विकेट पे और सीएसके 171 रन ही बना पाई 5 विकेट्स पे 15 ओवर्स में, लेकिन सीएसके ने मैच जीत लिया डकवर्थ लुइस नियम से। ये फाइनल मैच था आईपीएल 2023 का। इस मैच में पेसर्स को 3 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, दूसरी इनिंग में भी 3 विकेट और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़ा रहा था। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 24 मार्च 2023 को खेला गया 2024 को खेला गया आईपीएल 2024 का ये मैच था। अब इसमें क्या हुआ, गुजरात ने 168 किया 6 विकेट्स पे और मुंबई 162 रन ही बना पाई 9 विकेट्स पे। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट मिली थी और वहीं स्पिनर्स को पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। अब यहां अगर कुल मिलाकर बात करते हैं तो पेस बॉलर्स को प्रीवियस आईपीएल में 8 और 9 17 विकेट इस मैच में, फिर इस मैच में 9 विकेट 26 विकेट और इस मैच में 6 विकेट, तो 32 विकेट सिर्फ 3 मैचेस में मिले थे। अब वहीं पर बात करें स्पिनर्स की तो 0 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट, 6 विकेट्स मिले थे 3 मैचेस में। यानी यहां पेसर्स पूरी तरीके से डोमिनेट करते थे और दोनों ही इनिंग्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में पेसर्स का जलवा था इस वेन्यू के ऊपर। वहीं अगर बात करें इस आईपीएल में 24 मार्च 2024 को जो मुकाबला खेला गया, इसमें गुजरात ने जो है 168 किया 6 विकेट्स पे और मुंबई यहां पे 162 बना पाई। यहां पर देखेंगे आप तो पेस को टोटल 13 विकेट्स मिली और स्पिन को टोटल 3 विकेट्स मिली। तो अभी भी जो पेसर्स की डोमिनेशन है वो कम नहीं हुई है, ये बात मैं आप लोगों को कुल मिलाकर बताना चाहता हूं। और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में पेसर्स काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब अगर देखें तो इस मैच में चेस नहीं हो पाया था, इस मैच में भी नहीं, और इस मैच में चेस कर लिया था सीएसके ने। तो 3 में से 2 मैचेस में चेस नहीं हुआ और यहां पर भी एक मैच खेला गया जिसमें चेस नहीं कर पाई टीम। तो यहां पर चेस करना थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है और स्पेशली दिन के मैच में तो चेसिंग जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो इसीलिए जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करने को देख सकती है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई पिच की, वेन्यू को मैंने यहां पर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं दोनों ही टीम्स के बीच में वो किस तरीके से हैं। तो टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से कि 2 बार गुजरात ने मैच को विन किया है और 1 बार सनराइजर्स भारी पड़ी है गुजरात के ऊपर। तो यहां पर यही हेड टू हेड रिकॉर्ड है। अब अगर बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की, प्रोबेबल लाइनअप की, तो रिद्धिमान साहा ओपन करेंगे, विकेट कीपर भी हैं। शुभमन गिल उनके साथ ओपन करेंगे। साई सुदर्शन नंबर 3, अजमतुल्ला उमर जही, डेविड मिलर, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, साई किशोर, स्पेंसर जॉनसन और मोहित शर्मा। ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 12 देखने को मिल जाएगी। इनकी प्रोबेबल लाइनअप भी यहीं रहेगी। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो स्टार्टिंग के ओवर्स होंगे वो उमेश यादव, उनके साथ मोहित शर्मा जो है वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे। मोहित शर्मा के ओवर्स ऑलमोस्ट कंफर्म है, 11वां डाल सकते हैं, उसके बाद 13वां ओवर डालते हैं और उसके बाद डेथ में आकर 17वां और 19वां ओवर भी ये बॉलिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो मोहित शर्मा डेथ में काफी इंपॉर्टेंट होंगे, मिडिल ओवर्स में भी इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं पर उमेश यादव बॉलिंग करेंगे
स्टार्ट करेंगे गेंदबाजी की और अजमतुल्ला उमरजई उनके साथ स्टार्टिंग करेंगे। वहीं आपको मिडिल ओवर्स में साई किशोर भी देखने को मिलेंगे, स्पेंसर जॉनसन दिखेंगे और राशिद खान भी आपको देखने को मिलेंगे। राशिद हो सकता है डेथ में भी बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाए। तो ये इनकी बॉलिंग लाइनअप इस तरीके से रहने वाली है। बाकी बैटिंग ऑर्डर जो है वो इसी प्रकार से रहेगा, अगर कुछ ज्यादा चेंजेस ना करे गुजरात तो, और वो ज्यादा चेंजेस करने को देखेंगे भी नहीं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 12 है, उनकी रीसेंट फॉर्म क्या है। तो शुभमन गिल लास्ट मैच में 8 रन ही बना पाए थे सीएसके के खिलाफ। उसके पहले 31 रन, 23, 8 और 0। रिद्धिमान शाह 21, 19, 20, 4 और 41। साई सुदर्शन 37, 45, 2, 11 और 4। अजमतुल्ला उमरजई 11 रन प्लस 0 विकेट, 17 रन प्लस 2 विकेट, 3 रन प्लस 4 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। ये रीसेंट फॉर्म है अजमतुल्ला उमरजई की। डेविड मिलर 21, 12, 8 नॉट आउट, 22 नॉट आउट और 17 है। विजय शंकर 12 रन, 6 नॉट आउट, 3, 56 और 2। राहुल तेवतिया 6 रन, 22 रन, 19, 1 विकेट, 26 नॉट आउट प्लस 0 विकेट। राशिद खान 2 विकेट, 0 विकेट, 3 रन प्लस 1 विकेट, 25 रन प्लस 4 विकेट और 5 रन प्लस 3 विकेट। ये जो है ये आंकड़े हैं राशिद खान के। स्पेंसर जॉनसन जो है 1 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके, 2 विकेट 2 ओवर बॉलिंग करके, फिर 1 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट। उमेश यादव 10 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। शाई किशोर 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। ये रीसेंट फॉर्म है। मोहित शर्मा 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। ये रीसेंट फॉर्म है मोहित शर्मा की। तो कुछ इस तरीके से दोनों ही तरीके से हमने समझ लिया कि किस तरीके से ये प्लेयर्स जो हैं इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 है और इनकी रीसेंट फॉर्म है। अब अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत कुछ है आपको इसमें मिलने वाला। तो यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 जो होगी, प्रोबेबल लाइनअप्स होंगी इनकी। मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे ट्रेविस हेड के साथ, अभिषेक शर्मा नंबर 3, एडन मार्करम नंबर 4, हेनरी क्लासन नंबर 5, अब्दुल समद नंबर 6, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, जयदेव उनादगढ़, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन। नटराजन लास्ट मैच में थोड़ा सा बाहर थे और इस वजह से इस बार इस मैच में ये वापस आ सकते हैं। तो नटराजन की जगह जो है उमरान मलिक की जगह जो है नटराजन वापस आ जाएंगे इस टीम में और ये हिस्सा हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि एज एन इंपैक्ट प्लेयर कौन होंगे इस टीम के अंदर, तो इस टीम में जो एज एन इंपैक्ट प्लेयर हो सकता है वो अभिषेक शर्मा और टी नटराजन हो सकते हैं। बॉलिंग के टाइम पे नटराजन और बैटिंग के टाइम पे अभिषेक शर्मा। वहीं पर अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो है एज एन इंपैक्ट प्लेयर साई सुदर्शन होगा और वो बैटिंग के टाइम पे, और मोहित शर्मा जो होगा ये बॉलिंग के टाइम पे। तो ये इंपैक्ट एज एन इंपैक्ट प्लेयर आपको खेलते हुए दिखेंगे दोनों ही प्लेयर्स। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद है इनकी बॉलिंग लाइनअप की, तो पैट कमिंस भी हैं, जयदेव उनादकट, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे। डेथ में आपको पूरी तरीके से पैट कमिंस, जयदेव उनादकट दिख सकते हैं। मिडिल ओवर्स में ये सारे गेंदबाज होंगे। टी नटराजन भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम प्रोबेबल प्लेइंग 12 की उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ में, तो मयंक अग्रवाल जो हैं 11 रन, 32, 8, 59 और 18 इनकी रीसेंट फॉर्म है। ट्रेविस हेड 62, 33, 45, 24 और 28। अभिषेक शर्मा 63, 32 रन, 0 विकेट, 0 रन, 77 रन प्लस 0 विकेट और 12 रन प्लस 0 विकेट। एडन मार्करम 42 नॉट आउट, 18, 25 रन प्लस 1 विकेट, 13 रन प्लस 1 विकेट और 40 रन प्लस 0 विकेट। हेनरी क्लासन 80 नॉट आउट, 63, 9, 0, 74। अब्दुल समद 15, 4, 38 नॉट आउट, 1 और 14। शहबाज अहमद 1 विकेट, 3 ओवर बॉलिंग करके, 16 रन प्लस 0 विकेट, 1 ओवर बॉलिंग करके, 5 रन प्लस 1 विकेट, 4 नॉट आउट प्लस 0 विकेट और 2 विकेट। पैट कमिंस की बात करते हैं तो 2 विकेट लास्ट मैच में, फिर उससे पहले 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 28 रन भी स्कोर करा, 1 विकेट और 0 विकेट। जयदेव उनादकट 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट और 0 विकेट। भुवनेश्वर कुमार 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। मयंक मार्कंडे 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। और टी नटराजन 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। ये जो है ये रीसेंट फॉर्म है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं जीटी और एसआरएच के जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है कि कौन से प्लेयर्स ने परफॉर्म करा है। तो गुजरात टाइटंस ने 162 किया था और सनराइजर्स ने 168 करके चेस कर लिया था इस मैच में। अभिनव मनोहर ने इसमें 35 किया था, मैथ्यू वेड ने 19 और राशिद खान ने 1 विकेट लिया गुजरात की तरफ से। वहीं केन विलियमसन 57, अभिषेक शर्मा 42, टी नटराजन 2 विकेट, भुवनेश्वर 2 विकेट, मार्को यानसेन 1 विकेट और उमरान मलिक 1 विकेट। ये जो है इन्होंने बॉलिंग में विकेट्स निकाले थे और अभिषेक और केन विलियमसन ने बैटिंग की थी। खैर केन विलियमसन तो अभी जीटी की तरफ है, अभिषेक शर्मा जो है आपको देखने को मिलेंगे सनराइजर्स से।
उसके बाद सनराइजर्स ने 195 किया 6 विकेट्स पे, जीटी ने 199 5 विकेट पे करके 20 ओवर्स में मैच में चेस कर लिया। अभिषेक ने 65 किया था, एडन मार्करम ने 56 और उमरान ने 5 विकेट्स लिए थे। वहीं पर रिद्धिमान शाह ने 68 किया, राहुल तेवतिया ने 40 नॉट आउट, 31 नॉट आउट राशिद खान का और शुभमन गिल के 22 रन। इन्होंने चेस कर डाला था इस टारगेट को। उसके बाद गुजरात ने 188 किया 9 विकेट पे और सनराइजर्स ने भी 154 किया 9 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। इसमें शुभमन गिल ने 101 रन किए, साई सुदर्शन ने 47 बनाए और मोहित शर्मा ने 4 विकेट लिए। मोहित शर्मा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। हेनरी क्लासन 64 रन, भुवनेश्वर कुमार 27 प्लस 5 विकेट, मार्को यानसेन 1 विकेट, फजल फारूकी 1 विकेट और 3 नटराजन 1 विकेट। ये विकेट्स लेकर गए थे यहां पर। और भुवनेश्वर काफी इंपॉर्टेंट है गुजरात के खिलाफ क्योंकि इस मैच में 2 विकेट, इस मैच में आपको देखने को मिलेंगे कि भुवनेश्वर ने कुछ नहीं करा लेकिन इस मैच में 5 विकेट। तो यहां पर कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली गुजरात के खिलाफ। अब अगर हम बात करते हैं बैटर्स के स्टैट्स की स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो यहां पर साई सुदर्शन ने 6 मैचेस में 283 रन बनाए हैं। वहीं शुभमन ने 12 मैचेस में 571 बनाया है। रिद्धिमान शाह ने 12 मैचेस में 229 बनाया है। डेविड मिलर ने 9 मैचेस में 220 रन किया है यहां पर। राहुल तेवतिया के 6 मैचेस में 81 रन है, 20 इनका हाईएस्ट स्कोर है। वहीं पर शाहरुख खान 3 मैचेस में 17 रन, अभिषेक शर्मा 1 मैच में यहां पर 5 रन, एडन मार्करम 1 मैच में यहां 10 रन, हेनरी क्लासन 1 मैच में 64 रन और मयंक अग्रवाल 3 मैच में 147 रन। तो हेनरी क्लासन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडन मार्करम ने कुछ ज्यादा नहीं करा, अभिषेक शर्मा ने भी कुछ ज्यादा नहीं करा है। मयंक अग्रवाल ने 3 मैच में 147 रन यहां पर बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट है। 99 इनका हाईएस्ट स्कोर है इस वेन्यू के ऊपर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मयंक अग्रवाल भी। अब अगर बात करते हैं बॉलर स्टैट्स की इस वेन्यू पे, तो मोहित शर्मा ने 7 मैच में 17 विकेट्स निकाले इस वेन्यू के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। नूर अहमद 5 मैचेस में 7 विकेट, राशिद खान 10 मैच में 12 विकेट, आर साई किशोर 2 मैच में 3 विकेट और जोशुआ लिटिल 2 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं इस वेन्यू के ऊपर। वहीं पर भुवनेश्वर कुमार ने 2 मैच में 9 विकेट लिया है यहां पर। फजल फारूकी ने 1 मैच में 1 विकेट, पैट कमिंस ने 2 मैच में 5 विकेट इस वेन्यू पे निकाला है और 3 नटराजन ने 1 मैच में 1 विकेट लेकर गए हैं इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं सेम प्लेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे की टीम्स के खिलाफ में प्लेयर्स के परफॉर्मेंस क्या है, तो अभिषेक शर्मा गुजरात के खिलाफ 3 मैच में 112 रन किया है इसने, जिसमें से 65 रन 1 मैच में है। ठीक है। एडन मार्करम ने गुजरात के खिलाफ 3 मैच में 78 रन बनाए हैं, 56 एक ही मैच में, यानी बाकी के 2 मैचेस में जो है एडन मार्करम के जो टोटल रन हैं वो मात्र 22 रन हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। हेनरी क्लासन गुजरात के खिलाफ 1 मैच में 64 रन, साई सुदर्शन सनराइजर्स के खिलाफ 2 मैच में 58 रन, 47 एक मैच में और 11 एक मैच में। शुभमन गिल सनराइजर्स के खिलाफ 12 मैच में 362 रन बना चुके हैं, 101 भी बनाए हैं इनके खिलाफ। और इसी वेन्यू के ऊपर भुवनेश्वर कुमार जीटी के खिलाफ 3 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं। उमरान मलिक 2 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं। मोहित शर्मा सनराइजर्स के खिलाफ 12 मैच में 18 विकेट्स ले चुके हैं। तो मोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना जब आप अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं की प्लेयर बैटल की ओर। तो शुभमन गिल भुवनेश्वर कुमार की 38 गेंदों में 40 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं। उमरान मलिक की 11 गेंद में 21 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं। रिद्धिमान साहा उमरान मलिक की 4 गेंद में 2 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं और भुवनेश्वर कुमार की 10 गेंद में 10 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं। साई सुदर्शन नटराजन की 7 गेंद में 11 रन और 1 बार आउट, यानसेन की 18 गेंद में 22 रन और 1 बार आउट, डेविड मिलर टी नटराजन की 7 गेंद में 7 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मार्को यानसेन की 10 गेंद में 7 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर विजय शंकर डिसमिस्ड बाय पैट कमिंस 4 गेंद में 1 रन और 1 बार आउट और टी नटराजन की 5 गेंद में 13 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर अजमतुल्ला ओमार जाई ये वॉशिंगटन सुंदर की 1 गेंद में बिना रन किए 1 बार आउट और भुवनेश्वर कुमार की 5 गेंद में बिना रन बनाए 1 बार आउट हुए हैं। तो उमर जाई को अगर आप पिक करते हो तो ये बातें जरूर आप ध्यान रखना, दोनों के खिलाफ आंकड़े कैसे हैं। राहुल तेवतिया फजल फारूकी की 2 गेंद में 2 रन करके 1 बार आउट और वहीं पर शहबाज अहमद की 3 गेंद में 2 रन बनाकर 1 बार आउट हो चुके हैं। राहुल त्रिपाठी राशिद खान की 15 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट हुए हैं। राहुल तेवतिया की 20 गेंदों में 35 रन और आउट नहीं हुए हैं। मयंक अग्रवाल राहुल तेवतिया की 16 गेंद में 34 रन से 1 बार आउट और उमेश यादव की 16 गेंद में 17 रन से 1 बार आउट। अभिषेक शर्मा साई किशोर की 2 गेंद में 1 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं और राशिद खान की
23 गेंदों में 47 रन बनाकर, और ये जो है वो एक बार आउट हो चुके हैं। वहीं पर बात करें अगर एडन मार्करम की, तो उमेश यादव की 7 गेंद में 20 रन और एक बार आउट, और राशिद खान की 30 गेंदों में 28 रन और एक बार आउट। हेनरी क्लासन, जोशुआ लिटिल की 12 गेंद में 20 रन करके एक बार आउट हुए हैं, और राशिद खान की 31 गेंद में 61 रन करके और एक बार आउट हो चुके हैं। उसके बाद अब्दुल समद, मोहित शर्मा की 3 गेंद में 4 रन और एक बार आउट, और वाशिंगटन सुंदर राशिद खान की 10 गेंदों में 7 रन बनाकर एक बार आउट हो चुके हैं। तो ये की प्लेयर बैटल है जो दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बीच में रहने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं प्लेयर्स सिलेक्शन की कि किस तरीके से प्लेयर्स को हम पिक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले सेफ टीम की हम करेंगे बात। तो यहां पर सेफ टीम में आपको दिखेंगे 2 प्लेयर्स। एक का सिलेक्शन परसेंटेज विकेट कीपिंग से रिद्धिमान साहा 83% लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और 96% लोग हेनरी क्लासन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों को ही हम अपनी टीम में करेंगे ऐड। दोनों ही विकेट कीपर्स को यहां ऐड करना होगा अगर आपको एक सेफ टीम लेकर जानी है तो दोनों प्लेयर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब बैटिंग में आपके पास ऑप्शंस है शुभमन गिल, डेविड मिलर, विजय शंकर और साई सुदर्शन, मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद। यहां पर शुभमन गिल, उसके साथ साई सुदर्शन, ये 2 हाई परसेंटेज वाले सिलेक्शन वाले प्लेयर्स हैं टाइटंस की तरफ से। वहीं सनराइजर्स की तरफ से 94%, ट्रेविस हेड 74%, अभिषेक शर्मा, ये 2 प्लेयर्स हैं जो कि हाई परसेंटेज सिलेक्शन वाले हैं। अब हम किसे पिक करके चलेंगे? शुभमन गिल और साई सुदर्शन, इन दोनों को पिक करेंगे। उसके साथ में अभिषेक शर्मा को आपको पिक करना है और ट्रेविस हेड को पिक करना है। तो ये सेफ टीम में हमारे 4 बैटर्स आ जाएंगे। बाकी इन चारों को हम ड्रॉप करके चलने वाले हैं, ठीक है। इनका सिलेक्शन परसेंट 28% डेविड मिलर, 5% विजय शंकर, मयंक अग्रवाल 28 और 1% अब्दुल समद, ठीक है। ऑलराउंडर्स में राहुल तेवतिया और जमतुल्ला उमरजई, एडन माकरम और शहबाज अहमद, दोनों में ही कम परसेंटेज वाले 2 ऑलराउंडर्स हैं, मतलब एक ऑलराउंडर्स हैं। 9% राहुल तेवतिया का सिलेक्शन है और 11% जो है वो शहबाज अहमद का है। तो हम पिक करेंगे अजमतुल्ला उमरजई को और एडन माकरम को, दोनों को हम पिक करके चलेंगे ऑलराउंडर्स से। तो 2 विकेट कीपर, 4 बैटर्स और 2 ऑलराउंडर्स, टोटल हमारे पास 8 प्लेयर्स हो चुके हैं। अब हमें जरूरत है 3 प्लेयर्स की जो कि बॉलिंग से आएंगे। तो बॉलर्स कौन है? राशिद खान 82% सिलेक्शन, उमेश यादव 6% सिलेक्शन, साई किशोर 5% सिलेक्शन, स्पेंसर जॉनसन 23% और मोहित शर्मा 56% सिलेक्शन। पैट कमिंस 85% सिलेक्शन, जयदेव नादगढ़ 12%, भुवनेश्वर 13%, मयंक मार्कंडे 12% और टी नटराजन 14%। किसे पिक करेंगे, ये सवाल उठ जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले पिक करेंगे राशिद खान को, इंपॉर्टेंट है। दूसरी पिक हमारी हो जाएगी यहां पर वो मोहित शर्मा के रूप में, मोहित शर्मा को पिक करके चलना है। और तीसरा प्लेयर यहां टी नटराजन को पिक करके मैं चलने वाला हूं। पैट कमिंस को थोड़ा सा मैं विश्राम दूंगा क्योंकि सेफ तो जाना है, बट एक प्लेयर तो आपको डिफरेंशियल लेकर चलना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशियल प्लेयर हमारा टी नटराजन हो जाएगा। अगर नटराजन नहीं होता है तो हम यहां पर पैट कमिंस के साथ जा सकते हैं। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन बन जाती है। अब अगर आइडियली बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन की, तो जो हमारी कॉम्बिनेशन यहां बनकर रेडी हो रही है वो कॉम्बिनेशन है 2 विकेट कीपर्स प्लस उसके साथ में 4 बैटर्स, 2 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स। ये कॉम्बिनेशन अगर आपको एक सेफ टीम लेकर जाना है, अगर आप स्मॉल लीग के लिए जा रहे हो, हेड टू हेड में जा रहे हो, तो आप इस टाइप की कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली कि ग्रैंड लीग के लिए रिस्की जो पिक्स होंगी किस तरीके से हम ट्राई आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए विकेट कीपिंग से आप किसे पिक करके चलोगे, तो विकेट कीपिंग से किसी एक विकेट कीपर को लेकर जाना होगा। मैं जिसके साथ जाऊंगा हेनरी क्लासन, क्योंकि आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 64 रन से एक ही मैच में है गुजरात के खिलाफ, और रिद्धिमान साहा कुछ उस फॉर्म में नहीं है, लय में नहीं है, तो इस वजह से एक प्लेयर हेनरी क्लासन। अब उसके बाद बैटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम देख करके जाएंगे। अब सपोज करो कि पहले बैटिंग जो है गुजरात टाइटंस की आ जाती है, तो शुभमन गिल को पिक करना है। उसके साथ शुभमन गिल के साथ में साई सुदर्शन को भी पिक करके चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो प्लेयर पिक करके हम चलने वाले हैं इस वेन्यू के ऊपर, वो यहां अभिषेक शर्मा होगा, लेकिन ट्रेविस हेड को ड्रॉप करेंगे ग्रैंड लीग के अंदर। और ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके आप यहां से जिस प्लेयर को लेकर जा सकते हो वो यहां हो सकता है मयंक अग्रवाल, अगर आप लेना चाहते हो। लेकिन अभी हम सिर्फ 3 प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, तीनों को पिक करेंगे बैटिंग से, ठीक है। ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं, तो यहां पर अजमतुल्ला उमरजई और एडन माकरम फिक्स प्लेयर हैं, इन दोनों को पिक करके चलना है। शहबाज अहमद को आप ट्राई कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बॉलिंग करेगा तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी राहुल तेवतिया को ड्रॉप करके चल सकते हो आप, ठीक है। तो 2 ऑलराउंडर्स को पिक कर लिया हमने फाइनली। तो अब हमारे पास 5 बॉलर्स पिक करने का ऑप्शन आ रहा है। अब बॉलर्स कौन से हैं? राशिद खान, उमेश यादव, साई किशोर, ये 5 प्लेयर्स इधर से, 5 बॉलर्स इधर से, 10 में से 5 सिलेक्ट करना है। राशिद खान को हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर श्योर लेकर चलेंगे। दूसरा जो प्लेयर हो जाएगा यहां पर वो होगा मोहित शर्मा। 2 प्लेयर्स हो गए। अब इधर से देखते हैं, तो एक प्लेयर यहां भुवनेश्वर कुमार 13% सिलेक्शन, पिक करके चलेंगे। दूसरा प्लेयर टी नटराजन
14% सिलेक्शन लेकर चलेंगे इसे भी। और तीसरा प्लेयर जो हो जाएगा हमारी टीम में स्पेंसर जॉनसन। पेसर्स को बहुत मदद मिल रही है और पहले बैटिंग गुजरात कर लेती है तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग्स में मदद मिलेगी स्पेंसर जॉनसन को, तो इसीलिए यहां जॉनसन तीसरा फास्ट बॉलर होगा और इसे भी पिक करके चलेंगे हम। कुछ इस तरीके से हमने 5 बॉलर्स को पिक कर लिया। अब जो कॉम्बिनेशन हमारी बन रही है ये ग्रैंड लीग के लिए, 1 विकेट कीपर, 3 बैटर्स, 2 ऑलराउंडर्स और 5 बॉलर्स, ये कॉम्बिनेशन बनकर हमारी रेडी हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सनराइजर्स अगर पहले बैटिंग कर रही है, गुजरात चेस कर रही है, तो हम हेनरी क्लासन को तो लेंगे, उसके साथ में ट्रेविस हेड को पिक करके चलेंगे, अभिषेक शर्मा को यहां ड्रॉप करेंगे और मयंक अग्रवाल को भी पिक करेंगे। उसके बाद हम यहां से पिक करके चलेंगे शुभमन गिल को, तो ये 3 प्लेयर्स और उसके साथ डेविड मिलर को, ये 4 बैटर्स को हमने पिक कर लिया। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। अजमतुल्ला उमर जई के आंकड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं है सनराइजर्स के खिलाफ, तो उमर जई को यहां हम रिस्की ड्रॉप करेंगे और एडन माकरम को सिर्फ और सिर्फ हम पिक करके यहां चलने वाले हैं। या फिर आप एडन माकरम को भी ड्रॉप कर सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप उमर जई को पिक करके चल सकते हो। खैर, मैं एडन माकरम को पिक करूंगा और यहां से हम अजमतुल्ला उमर जई को पिक करके चलेंगे, और एडन माकरम को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है, बड़ी हिट्स लगाता है। एडन माकरम जो है कंसिस्टेंट नहीं है और उमर जई के पास ओवर्स भी होते हैं, कम से कम 3 ओवर्स बॉलिंग कर सकता है ये। ठीक है, चलो एक ऑलराउंडर पिक कर लिया हमने। अब फाइनली यहां पर आते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में किसे पिक करेंगे भाई, तो साई किशोर को जो है, क्योंकि पहले जो है गुजरात की बॉलिंग आ जाती है तो नहीं पिक करके चलना है आपको। राशिद खान को जो है हम ड्रॉप करेंगे, पैट कमिंस को पिक करना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स आ रही है, किसकी सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग आ रही है सनराइजर्स की। दूसरा प्लेयर भुवनेश्वर कुमार पिक करके चलने वाले हैं हम। तीसरा नटराजन, टी नटराजन, और चौथा प्लेयर मोहित शर्मा। 5वां प्लेयर जो है उसके ऊपर डाउट बनता है, वो होगा हमारा स्पेंसर जॉनसन। फाइनल कॉम्बिनेशन हमारी बनकर रेडी हो जाती है इसी प्रकार की, और इस कॉम्बिनेशन को तब ट्राई करेंगे ग्रैंड लीग में जब सनराइजर्स जो है पहले बैटिंग करती है और गुजरात चेस करती है। तो दोनों ही टाइप से मैंने टीम्स आपको समझा दिया है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रही है, अगेन 1+4 प्लस 1 ऑलराउंडर और +5 बॉलर्स, तो ये 3 टाइप की कॉम्बिनेशन आपको बना करके मैंने यहां पर दे दिया। एक सेफ जो कॉम्बिनेशन थी, 2+4 बैटर, 2 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स, ये वाली कॉम्बिनेशन को भी याद रखना। अगर आपको एकदम सेफ जाना है, सेफ तो कुछ भी नहीं है वैसे फैंटेसी में, लेकिन अगर आपको सेफ जाना है तो ये वाली कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। ये 3 कॉम्बिनेशन बनाकर देखो, आपको मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बहुत कुछ है आपके पास अभी। कैप्टन वीसी कंटेंडर्स स्मॉल लीग के लिए देखते हैं, तो हेनरी क्लासन 28% कैप्टनसी और 17% वाइस कैप्टनसी करके लोग जा रहे हैं, और यहां पर फोर श्योर आपको कैप्टन करके चलना चाहिए क्लासन को। शुभमन गिल दूसरा ऑप्शन है, 17% और 15% लोगों ने कैप्टन और वीसी करा है इसे, तो इस प्रकार से शुभमन गिल को ट्राई कर सकते हो। ट्रेविस हेड 26% लोगों ने कैप्टन करा है, 20% लोगों ने वीसी करा है, और अजमतुल्ला उमर जई 7% लोगों ने कैप्टन करा है, 10% लोगों ने वीसी करा है। तो हम यहां पर इन 4 प्लेयर्स को एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अब एक साथ कौन से प्लेयर्स को ट्राई करना है, तो देखिए स्मॉल लीग में एक साथ यहां पर हेनरी क्लासन और शुभमन गिल को ट्राई करिए, और ट्रेविस हेड और अजमतुल्ला उमर जई को। आपको कैप्टन और वीसी किसे करना है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी जाती है। मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो मैं कैप्टन करूंगा यहां पर शुभमन गिल को, और वीसी करूंगा यहां हेनरी क्लासन को, और इस मैच में कैप्टन करूंगा अजमतुल्ला उमर जई को और वीसी करूंगा यहां ट्रेविस हेड को। तो ये कॉम्बिनेशन मैं ट्राई आउट करने वाला हूं स्मॉल लीग के लिए। आपको सारा कुछ मैंने यहां पर डाटा समझा दिया है। अब बात करते हैं कैप्टन वीसी कंटेंडर्स की ग्रैंड लीग के लिए। अभिषेक शर्मा 74% सिलेक्शन है, 6% लोग मात्र कैप्टन कर रहे हैं, 9% लोग वीसी कर रहे हैं। साई सुदर्शन को 3% कैप्टन, 6% वीसी कर रहे हैं। एडन माकरम को 3% कैप्टन कर रहे हैं, 5% लोग वीसी कर रहे हैं, और रिद्धिमान साहा को मात्र 2% लोग कैप्टन कर रहे हैं और 3% वीसी कर रहे हैं। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बेस्ट दावेदार हो सकते हैं अगर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स को क्रिएट कर रहे हो तो। अब इसमें जो है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में कैसे आप ट्राई कर सकते हो, तो देखो एक साथ में यहां पर साई सुदर्शन और एडन माकरम को ट्राई कर लो, और अभिषेक शर्मा और रिद्धिमान साहा को एक साथ ट्राई कर लो। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और इस तरीके से आप ग्रैंड लीग में जाकर के विन कर सकते हो। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैप्टन वीसी वही प्लेयर्स हो सकते हैं। यहां पर मोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, ये 2 प्लेयर्स हैं बॉलिंग से, इन्हें ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से आप यहां से किसी को ट्राई नहीं कर सकते हो इन दोनों के अलावा। बैटिंग से आप यहां जिसे ट्राई कर सकते हो, एक और प्लेयर जो हो जाएगा मयंक अग्रवाल है, इसे भी ट्राई आउट कर सकते हो आप। तो इस तरीके से और प्लेयर्स हैं जिन्हें आप ट्राई आउट करके चल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने 24 के 24 प्लेयर्स जो होंगे उन सभी के आंकड़ों के साथ सब कुछ आपको समझाकर आपके सामने रख दिया है। आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब फाइनली एक सैंपल टीम देख लेते हैं। हेनरी क्लासन को मैंने पिक करा है, रिद्धिमान साहा को पिक करा है,
बैटर्स हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सुदर्शन। एडन मार्करम और उमर जाई ये ऑलराउंडर्स, पैट कमिंस, मोहित शर्मा और राशिद खान ये हमारे बॉलर्स हैं। कैप्टन है यहाँ पर हेनरी क्लासन, VC है शुभमन गिल। दूसरी टीम हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सुदर्शन, एडन मार्करम, उमर जाई, पैट कमिंस, मोहित शर्मा, राशिद खान एंड स्पेंसर जॉनसन। इसमें कैप्टन है ट्रेविस हेड और वाइस कैप्टन उमर जाई है। तो इस टीम को इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को भी ट्राई आउट कर सकते हो। इसी टाइप की कॉम्बिनेशन आपको बनानी है, जितना ज्यादा बेस्ट दे सकते हो। जो आंकड़े मैंने बताया उसको बार बार देखो, समझो और रिपीट करके और फिर अच्छे से अपनी टीम्स को बिल्डअप करो। आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, बहुत मजेदार लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करो जिससे मोटिवेशन आ सके हमें। और उसके साथ चैनल पर न्यू हो आप तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद, जय श्री राम।